आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं कि मेरी एज कितनी है, मेरी हाइट कितनी है, मैं मैरिड हूं या अनमैरिड हूं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दूंगा मैं आज की इस वीडियो में। Yo, what's up people? It's your boy Super Khalsa here, the best wrestler but with bad attitude. आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मुझसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो मुझे लगा कि भाई आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आपके साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी चाहिए। तो आज फाइनली अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज तक मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर क्यों नहीं किया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आप लोगों को भी वो रीजन जानना चाहिए ताकि आप लोग भी अपनी जो प्रॉपर पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसे कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ना करें। तो मेरे रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बहुत ज्यादा लोगों के क्वेश्चन है, तो मैं अभी इसी में क्लियर कर रहा हूं आप सभी को कि इस समय मैं अनमैरिड हूं और मेरे हिसाब से 3-4 साल मैं और वेट कर सकता हूं इस चीज के लिए जितनी मेरी एज है। और अभी से इस चीज से अभी एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि मेरी एज कितनी है। तो बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल के ऊपर मैंने जो इन्फॉर्मेशन चेक किया है, मैं काफी शॉक हुआ देख के कि मेरे बारे में इतनी फेक इंफॉर्मेशन लोगों ने गूगल के ऊपर डाली हुई है। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूं गूगल पे और आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया हुआ है सुपर खालसा एज और आगे मेरी जो पिक्चर सबसे पहले शो होती है यहाँ पे ग्रेट खली जी के साथ और उसमें लिखा गया सुपर खालसा वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जलंधर पंजाब। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है भाई, मेरी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो जलंधर पंजाब ही है, ये ठीक लिखा है भाई ने। आगे क्या लिखा है, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वो लिखी गई है 15 जनवरी 1991। तो जिस भी वेबसाइट ने ये डाला हुआ है इसकी मैं वेबसाइट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले टॉप पे ये इंफॉर्मेशन मेरे बारे में शेयर की जा रही है, तो मैं इस वेबसाइट वाले को ओपन चैलेंज करता हूं, अगर जो तूने 15 जनवरी 1991 मेरी तूने डेट ऑफ बर्थ बताई है, अगर ये सेम निकलते तुझे मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपको पता है 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ होती है, और जितने भी आईडी प्रूफ्स हैं सभी में जितने भी जहां पे डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है, मैं इस बंदे को अपनी सारे प्रूफ दिखाने के लिए तैयार हूं। और मेरा इस बंदे को ओपन चैलेंज है, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये निकलती है तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करूंगा। अगर 15 जनवरी 1991 से 1 साल से भी ज्यादा का इसने मेरी एज बताई है, इसमें 1 साल से भी ज्यादा अगर मैं मेरी जो मैं आपको बता रहा हूं इससे कम निकलती है, तो इस बंदे को अपनी फेक जो इसने वेबसाइट चला के रखी हुई है ना, मेरा तो गूगल से विश्वास उड़ चुका है, तो इस बंदे को अपनी फेक वेबसाइट डिलीट करनी पड़ेगी। मेरा ये ओपन चैलेंज है इस बंदे को। 15 जनवरी 1991 में मेरे हिसाब से मैं अपने पिछले जन्म में था और मैं मरने की तैयारी कर रहा था ताकि मैं अपने अगले जन्म में आ सकूं। तो ये जो इसने डेट दी है ये मेरे पिछले जन्म की डेट इसने दी हुई है, तब मैं किसी और जन्म में था और ऑलमोस्ट मरने वाला था क्योंकि 1-1.5 साल ज्यादा इसने एज बताई है। तो मैं अपनी जो प्रॉपर डेट है वो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि 1992 में मेरा बर्थ हुआ था जलंधर पंजाब में। वो लिखा ही इज 30 ईयर ओल्ड एज ऑफ 2021। तो मैं 30 ईयर का बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर इस बंदे को ये मुझे प्रूफ दिखा दे कि ये वाली डेट सही है, मैं इसको अपने सारे प्रूफ दिखा दूंगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है और मेरी एज कितनी है। यार इतना फेक बंदे ने 1-1.5 साल से भी ज्यादा का इस बंदे ने फर्क डाला और पता नहीं इसको कहां से पता चला है। तो इस समय जो मेरी एज है, फिर क्वेश्चन का वही जवाब आ जाता है। मेरी एज इस समय 29 है, 92 का मेरा बर्थ है और 29 साल का हूं इस समय मैं। अब हम आते हैं इसकी फेक वेबसाइट के अंदर और इसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन देगा आज मेरे बारे में, जो मुझे भी नहीं पता वो भी इंफॉर्मेशन इस बंदे के पास है। सुपर खालसा रियल नेम इज इंदर सिंह, यहाँ पे भी ये बंदा गलत है, मेरा आधा नाम है, पूरा नाम नहीं है ये, ठीक है। और इसके बाद लिखा सुपर खालसा इंडियन रेसलर, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ही स्टार्टेड रेसलिंग करियर, कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट, WWE क्रिएटेड पॉपुलर इंडियन रेसलर द ग्रेट खली। हाँ ठीक है भाई, ग्रेट खली जी से मैंने ट्रेनिंग ली है, लेकिन 4-5 और भी रेसलर्स हैं जो कि अमेरिका से हैं, कुछ कनाडा से हैं, जिनसे मैंने रेसलिंग की ट्रेनिंग ली है, ठीक है। उसके बारे में इस बंदे ने कुछ नहीं लिखा है, इसको कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में और ये चीज टॉप पे शो हो रही है मेरे बारे में।
So he also participated in many bodybuilding, modeling, powerlifting competition like National Senior Youth Championship, Mr. Punjab, when won many of them. तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक है भाई। बॉडी बिल्डिंग तो मैं नहीं करता, ये गलत लिखा है इसने। पावर लिफ्टिंग का मैं प्लेयर रह चुका हूँ। मेरे जो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, अभी पीछे आपको जितने भी मेडल्स दिखते हैं ये सारे पावर लिफ्टिंग से मैंने जीते और नेशनल लेवल का प्लेयर रह चुका हूँ मैं पावर लिफ्टिंग का, रेसलिंग करने से पहले। तो ही आल्सो एक्टेड इन मैनी बॉलीवुड फिल्म्स। तो मैंने बॉलीवुड फिल्म में तो नहीं किया, मैंने एक आधी फिल्म में काम जरूर किया हुआ है। तो और बॉलीवुड फिल्म्स, हाँ बॉलीवुड में भी, पंजाबी इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया है। ही आल्सो इनवाइटेड एज अ गेस्ट इन अ पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो विद ग्रेट खाली। तो ये इंफॉर्मेशन इस बंदे ने सही लिखी है, लेकिन हम आगे अगर बढ़े थोड़ा सा, फेमस बिकॉज ही इज वेरी पॉपुलर रेसलर ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच भाई, आपने इतनी अच्छी बात लिखी मेरे बारे में। एंड यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर विद 500K सब्सक्राइबर। ठीक है, जो स्कूल है जलंधर स्कूल, भाई जलंधर स्कूल पूरे जलंधर में नहीं होगा मेरे हिसाब से। इस बंदे ने मेरे जहां पे मैंने एजुकेशन कंप्लीट की उसका नाम लिखा जलंधर स्कूल और कॉलेज का नाम लिखा जलंधर कॉलेज। तो मुझे लगता है इस बंदे को थोड़ा सा मेरे बारे में अगर इंफॉर्मेशन डालनी तो मुझसे ही पूछ लेता यार तू कम से कम। जो इसने मेरी एजुकेशन लिखी है बीकॉम, तो मेरे भाई मैंने बीकॉम नहीं की है, मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन की है बैचलर ऑफ आर्ट्स में। तो बीकॉम बिल्कुल गलत है। फादर्स नेम गुरविंदर सिंह, मदर्स नेम करणजीत कौर। वाह, जिसकी भी ये फेक वेबसाइट है बेटे, तू मेरा आगे का आईडी प्रूफ चेक कर ले। अगर मेरे फादर्स नेम गुरविंदर सिंह और जो मदर्स नेम करणजीत कौर है, अगर ये इंफॉर्मेशन ठीक हुई तेरे हिसाब से, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। अगर ये इंफॉर्मेशन गलत हुई तो तुझे तेरी ये फेक वेबसाइट जो तू चला रहा है ना, इसको बंद करनी पड़ेगी तुझे। ठीक है। फोटो फ्रेंड्स नेम सिंघम दुबे। तो ये बंदा मुझे लगता है कि सस्ता नशा करके बैठा हुआ है, सस्ता नशा करके ये अपनी वेबसाइट चला रहा है। फ्रेंड्स नेम सिंघम दुबे। अगर तू कहता ना मेरा एनिमी नेम सिंघम दुबे लिख लेता तो मैं मान लेता। फ्रेंड्स नेम सिंघम दुबे, भाई कौन सा नशा किया हुआ है तूने? थोड़ा महंगा नशा कर लिया करो, इतने सस्ते नशे करके वेबसाइट मत चलाया करो अपनी। मुझे तो वही हंसी आ रही है इस बंदे के ऊपर भाई। और गूगल वाले इस इंफॉर्मेशन को टॉप पे दिखा रहे हैं। रिलीजन सिखिज्म, ठीक है भाई। कास्ट सिखिज्म, कास्ट यार सिखिज्म कहां से होगी? रिलीजन सिख हूं मैं, लेकिन कास्ट सिखिज्म ये बंदे को नहीं पता था। और अवार्ड सिल्वर प्ले बटन, अच्छा। और जो पीछे मेरे इतने सारे तुझे अवार्ड वो नजर नहीं आए, ये तुझे मैं दिखा देता हूं। ये इतने सारे मेडल नजर नहीं आए, और भी पता नहीं मेरे पास कितने सारे ट्रॉफीज पड़े हुई हैं। तो इस बंदे को सिर्फ सिल्वर प्ले बटन ही नजर आया। नेटवर्थ 60 लाख, $1 लाख मेरे पास पड़ा हुआ है इस बंदे के हिसाब से। तो भाई प्लीज मुझे भी बता दो $1 लाख कहां पे पड़ा हुआ है। मेरा $1 लाख कहां पड़ा है मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन आपको पता है तो प्लीज आप मुझे बता दो और मैं वहां से उस पैसे को विड्रॉ कर लेता हूँ, रिडीम कर लेता हूँ। कहां पड़ा है ये $1 लाख जो आपके हिसाब से मेरी नेटवर्थ है इस समय। तो भी बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ज्यादा मुझसे पूछा गया है, वो है कि मेरी हाइट कितनी है। इस बंदे के हिसाब से मेरी जो हाइट है वो है 5 फुट 5 इंच। 5.5 फुट का मुझे बुला दिया इस बंदे ने। और बड़ा भाई बहुत दिमागी बंदा है, पता नहीं इसने मेरा कहां पे मेरी हाइट चेक की है। तो मेरे बेटे ये अगर तू ना मुझसे मिल ले, मैं तुझे सारे प्रूफ दिखाऊंगा, तू मेरी हाइट चेक कर लेना। अगर मेरी हाइट 5.5 फुट से बहुत ज्यादा हुई तो तू अपनी ये फेक वेबसाइट को डिलीट करेगा। समझ में आई ना बात? मेरी जो हाइट इस समय है, मैंने अभी रेसलिंग मैच से पहले कुछ दिन पहले इसको चेक किया था अपनी हाइट को। तो रेसलिंग बूट्स में, रेसलिंग बूट में आपको पता होगा थोड़ी सी एक्स्ट्रा सोल होती है उसमें, क्योंकि हमने ऊपर से जंप वगैरह लेने होते हैं तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोल दिया जाता है। तो मेरी रेसलिंग बूट्स में 6 फुट हाइट है, 6 फीट हाइट है मेरी, और तू मुझे 5.5 फुट का बता रहा है। तू आगे ना चेक कर ले मेरे सामने, तू अपनी वेबसाइट डिलीट करेगा। मुझे बता कब कहां मिलना है, मैं तुझे बताता हूं कहां आना है, या तू मुझे बुला ले या मैं आ जाता हूं। 5.5 फुट भाई, देखो बंदे का, मैं कहता हूं वाकई इसने सस्ता नशा करके वेबसाइट तैयार की। अपनी वेट 76 kg। बेटा ये बाइसेप्स दिख रहे हैं तुझे, ये बाइसेप्स का साइज देख ले। और तू 76 kg, मैं जब 18 साल का था ना तो मेरा तब भी उस टाइम पे 80 kg वेट था, और तू 76 kg मेरा वेट बता रहा है भाई। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं अपनी क्यों ये सारी इंफॉर्मेशन को नहीं बताता, क्यों मैंने सारी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया, या मैंने क्यों किसी को अपना प्रॉपर डिटेल्स नहीं बताई। तो
हमारे कोच थे वो WWE में इस समय काम कर रहे हैं, तो मैं उनका ना, जैसे वो जब हमें ट्रेनिंग दे रहे थे तो उनका हमें फेसबुक पे शो हुआ कि उनका बर्थडे है, तो हमने सोचा कि उनको सरप्राइज देते हैं। तो हमने उनका बर्थडे उनको सरप्राइज दिया अगले दिन, सारी तैयारी कर ली। तो फिर कोच जो थे हमारे रेसलिंग के वो बहुत हंसे, उन्होंने कहा कि मेरा आज बर्थडे नहीं है। लेकिन हमने कहा कि आपने फेसबुक पे तो ये इन्फॉर्मेशन डाली हुई, तो उन्होंने बताया कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गलत डाली है। तो जब सारा, फिर भी उन्होंने कहा चलो आप लोगों ने जो कुछ भी सेटअप किया है तो इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, मेरा एक एक्स्ट्रा बर्थडे लगा लो। तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर मैं बाद में कोच के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने कोच से पूछा कि सर आपने अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर क्यों नहीं किया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, प्रॉपर आपका जो फुल नेम होता है, और भी जो भी चीज़ें होती हैं पर्सनल, वो सारी आपके ना बैंक अकाउंट से, आपकी जो बैंक की डिटेल्स हो गई हैं, या आपके और भी आधार कार्ड की डिटेल्स हो गई हैं, और इन सभी से जुड़ी हुई होती हैं। और कोई बंदा आपके ऊपर फेक केस भी कर सकता है, जब तक उस बंदे को आपका पूरा नाम नहीं पता तो कोई भी आपके ऊपर फेक केस नहीं कर सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप, अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती तो आप बहुत बड़े फ्रॉड से या किसी प्रॉब्लम में आने से बच सकते हैं। तो मुझे बात उनकी बिल्कुल ठीक लगी, तो उसी वजह से मैंने आज तक कभी भी अपनी कोई भी डिटेल शेयर नहीं की, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ से लेके हर एक चीज़ मेरे बैंक डिटेल के साथ जुड़ी हुई है। तो बहुत इजीली लोग इन डिटेल्स के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो मेरी भी आप सभी को यही सजेशन है, अपनी पर्सनल डिटेल कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, जैसे कि मैंने भी शेयर नहीं की।